नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का पेपर। इसका पोस्ट कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका पोस्ट कोड है 698 इसका पोस्ट कोड है। तो हम जीके का सेक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने भी जीके के क्वेश्चन हमारे पास होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। 121 सबसे पहले जीके का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति क्या थी। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो शक्ति थी इनमें से कौन सी थी। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, तो एग्रीकल्चर यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैन वॉज। जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कहीं पर आपको इनका नाम ऋषभदेव भी पढ़ने को मिलेगा या फिर आदिनाथ पढ़ने को भी आपको मिलेगा। और अगर बात करें जैन धर्म की तो इनके 23वें नंबर के 23rd नंबर के तीर्थंकर कौन थे। पार्श्वनाथ इनके 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123 हु वॉज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर। तो गुप्ता प्रथम गुप्त शासक के रूलर कौन थे जिनको जाना जाता था, तो ये कौन थे। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन ए सही आंसर है। श्रीगुप्त जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 है द कैपिटल ऑफ पल्लवास वॉज। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी। तो ये कैपिटल्स कई बार पूछी जाती हैं अलग अलग स्टेट्स की जो प्रीवियस में थे। देखो, इसकी जो कैपिटल थी वो थी कांची। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो क्या थे। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। तुर्क, वो तुर्क थे, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। तो बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 है द स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जंतो। तो गांधी जी का जो पसंदीदार भजन था जिसका नाम था वैष्णव जंतो किसने लिखा था। देखो, जब कभी हमने महात्मा गांधी जी के बारे में डिस्कस किया था, एक अलग से सेपरेट भी वीडियोज हमने कहीं डिस्कस कर रखी हैं, तो वहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नरसी मेहता जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी। देखो, यहाँ पर पूछा गया है पहली महिला प्रेसिडेंट। यहाँ पर इस तरह से नहीं पूछा गया है कि पहली महिला इंडियन प्रेसिडेंट, ये नहीं पूछा गया। तो पहली महिला प्रेसिडेंट जो थी वो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एनी बेसेंट के द्वारा जो है वो होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। तो कब स्थापना की गई थी होम रूल लीग की स्थापना। देखो, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों ने जो था वो स्थापना की थी, परंतु अलग अलग टाइम में स्थापना की गई थी। सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक का याद रखिएगा, इन्होंने 1916 में की थी, परंतु अप्रैल 1916 में की थी। अगर बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट ने जो था वो तिलक के बाद की थी, इन्होंने सितंबर 1916 में की थी। बस ये आप यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम। तो प्रेसिडेंट को जो इम्पीच किया जाता है वो प्रोसीजर हमने कौन सी कंट्री से फॉलो किया है या फिर लिया है। तो यूएसए से वो हमने लिया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मेनी पार्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है। प्रेजेंट टाइमिंग की बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी 22 पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 131 है सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर। तो सिक्किम को जो था वो राज्य का दर्जा कब दिया गया था। देखो, सिक्किम को जो राज्य का दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था। ऑप्शन ए 1975 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 है राइट टू प्राइवेसी कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल कौन के तहत आता है। ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। राइट्स के बारे में काफ़ी कम पूछा जाता है, परंतु पूछा जाए तो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं उनको किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है। कौन सी सुप्रीमेसी अथॉरिटी है जिसके द्वारा किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 है विच इज़ नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। सन का जो नियरेस्ट सबसे नज़दीक का ग्रह है वो कौन सा है। सन का जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो कौन सा है, वो है मरकरी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बुध ग्रह जो है वो सबसे नज़दीक का ग्रह है।
और सन के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। देखो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है, जो पहले भी हम ऐसे पेपर डिस्कस कर चुके हैं HPSSC के, तो डेफिनेटली वो सभी पेपर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप लोगों ने वो देख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक। इनमें से ऐसी कौन सी रॉक है जो ऑर्गेनिक है, यानी कि कार्बनिक चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 135 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। कोयला यानी कि कोल जो है वो एक ऑर्गेनिक क्रॉप है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज। तो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है। वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड आइलैंड, ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। ये जो सदाबहार वन होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। देखो सदाबहार वन जो है वो इक्वेटर रीजन में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। अर्थ का जो सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वो है बायोस्फीयर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। बायोस्फीयर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है, द वर्ल्ड्स मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट इज। तो विश्व का सबसे आर्द्र कॉन्टिनेंट कौन सा है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाती है, वो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 139 जो था वो एक वेग क्वेश्चन था, इसको वेटेज नहीं दी गई थी। तो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो था इस क्वेश्चन को तो क्या किया गया था, स्क्रैप कर दिया गया था। बट फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे तो कहीं पर आपको जो है वो साउथ अमेरिका पढ़ने को मिल जाएगा। तो वैसे तो ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की थी उसमें तो उसको स्क्रैप कर दिया गया था, परंतु साउथ अमेरिका आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो आपस में कहाँ पर आकर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 की अगर बात करेंगे तो 140 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, नीलगिरी हिल्स में आकर ये मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, लोकतक किस्सा। तो लोकतक क्या है। लोकतक एक लेक है, इस लेक के बारे में आई होप कि आपने पढ़ा होगा। तो ये लोकतक लेक है कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो लोकतक लेक है ये कहाँ पर है, मणिपुर में ये लेक जाकर स्थित है, याद रखिएगा मणिपुर में जाकर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 142 है, विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन जैद सीजन। तो जैद सीजन में कौन सी क्रॉप जो है वो उगाई जाती है। देखो जैद सीजन कौन सा होता है, एक तो राबी सीजन होता है, एक होता है खरीफ सीजन। उनके बीच का जो सीजन होता है उसको एक हिसाब से जैद सीजन कहा जाता है। तो तरबूज ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तरबूज जो है ये उगाया जाता है कौन से सीजन में, जैद सीजन में, यानी कि जायद मौसम में। मेनली ये सीज़न जो है ये मार्च से लेकर जून के बीच में कंसीडर किया जाता है, इस तरह से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, नागरहोल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 143 को भी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया था। फिर इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो है वो कर्नाटका इसका सही आंसर कहा जाता है, कर्नाटका सही आंसर बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज। तो कोयले की सबसे उत्तम क्वालिटी जो है वो कौन सी मानी जाती है। आपको पता होगा कि कोयला जो है वो अलग अलग क्वालिटीज़ में पाया जाता है, परंतु इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है वो होती है, क्वेश्चन नंबर 145 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। क्वेश्चन नंबर 145 है, फॉर एन इन्फीरियर गुड्स डिमांड फॉल्स व्हेन। तो निम्न वस्तु के लिए मांग गिरती है उस समय क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन बी, इनकम राइजेज। उस समय आय जो है वो बढ़ जाती है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ। तो कीमत तंत्र लक्षण है। तो प्राइस का जो मैकेनिज्म होता है इट्स अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। 146 का ऑप्शन ए सही आंसर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 147 है, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। तो भारत में जो है वो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। 147 का ऑप्शन ए, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को जो है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, IDBI वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। तो IDBI की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 149 है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन ए सही आंसर है, सेलुलोज। सेलुलोज से जो है ये बनती है। क्वेश्चन नंबर 150 है,
ईस्ट इज एन, तो ईस्ट क्या है, बैक्टीरिया है, फंगाई है और एल्गाई है और इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन ए फंजाइज जो है वो सही आंसर है। कवक किसको कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 151 क्वेश्चन क्या है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, इनमें से कौन सी एक फिश है। इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो कई बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 151 की बात करें तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, डॉग फिश। ये एक मछली का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 152 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इनमें से कौन सा जो है वो एक इंसुलेटर होता है, मतलब कौन सा एक विद्युत रोधी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज, यानी कि ये सभी जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर 153 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ, तो ऐसी कौन सी रेडिएशन है जिनकी सबसे कम जो है वो तरंग दैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन सी सही आंसर है, गामा रेस। गामा किरणें जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 154 है आयरन रस्ट क्विकली इन, लोहे में जो है कहाँ पर जल्दी जंग लग जाता है। तो सी वाटर जो होता है, जो सागर का पानी होता है, वहाँ पर जो है लोहे में जल्दी से जंग लग जाता है। 154 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 155 की, तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को गलत तरीके से पूछा गया है। लॉन्गेस्ट अगर पूछा होगा तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो तो सतलुज नदी है। अगर लार्जेस्ट पूछा गया है तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम इनको पूछना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन को इसीलिए इन्होंने स्क्रैप कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ढंग से पूछा नहीं गया है, इसलिए इसको स्क्रैप किया गया है। वैसे अगर सबसे लंबी नदी की बात करें, जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो सतलुज नदी है। सतलुज नदी के ऊपर अभी एक बांध भी बनाया गया है, लुहरी परियोजना। लुहरी परियोजना के बारे में मैंने आपका डिस्कस भी किया था एक सेपरेट वीडियो बनाकर, आई होप कि वो वीडियो आपने देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 156 है भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो कहाँ पर स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पहले तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी, तो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 के अराउंड हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा भूरी सिंह म्यूजियम के द्वारा बारे में। बाबा बालकनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो बाबा बालकनाथ मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। बाबा बालकनाथ एक्चुअली में कहाँ पर स्थित है, तो ये हमीरपुर में स्थित है। ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो अभी लास्ट मंथ पेपर हुए थे उन कई पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन नंबर 158 है छनक छाम फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो छनक और छम ये लोक नृत्य हैं, ये कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये लाहौल स्पीति में परफॉर्म किए जाते हैं। 158 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिएगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए थोड़ी देर के लिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 160 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप सॉल्व कर दीजिए थोड़ी देर के लिए पॉज करके। प्रैक्टिस यहाँ से आपकी हो जाएगी और आंसर जो है वो ऑप्शन ए एम जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 161 जो है वो क्या है, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो डिस्कस नहीं होगा। तो सीधा डायरेक्टली जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 165 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, तो उनको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर ईडीएम पूछा गया है, इसका मतलब आपको बताना है, द ईडीएम फ्रॉम हेड टू फुट। तो ये ईडीएम है कि हेड टू फुट मतलब सर से लेकर पाँव तक। क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन सी सही आंसर है, ऑल ओवर दी बॉडी। मतलब हेड से लेकर फुट तक तो ऑल ओवर द बॉडी कवर हो जाती है, तो इसीलिए इसका मतलब ही यही है। क्वेश्चन नंबर 166 है सिनोनिम ऑफ सक्यूप्लस, तो प्लस वर्ड का जो है सेम मीनिंग आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 166 का जो है वो ऑप्शन डी केयरफुल ऑफ डिटेल जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 167 एग्रेसिव रिएक्शन डू नॉट टेक द फॉर्म डैश डायरेक्टली अटैक, तो अग्रेसिव रिएक्शन डू नॉट टेक द फॉर्म, यहाँ पर ऑप्शन डी ऑफ डायरेक्ट अटैक यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 168 है निर्जल में कौन सा समास है, तो निर्जल में जो समास होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 168 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169 है शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। शुद्ध शब्द देखेंगे तो विशिष्ट शब्द कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 167 का सही आंसर है। 169 का ऑप्शन बी विशिष्ट इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 है अन्वय का संधि विच्छेद कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन सी सही आंसर है, अनु जमा आय।
अनु जमा आय जो है इसका सही मतलब होगा। तो ये पेपर हमने डिस्कस किया आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का। इससे पहले भी हम ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की होती है उसके अकॉर्डिंग कुछ पेपर डिस्कस कर चुके हैं। वो क्वेश्चन आपको पेपर आपको अलग से प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, तो एक बार वहाँ से इन पेपर्स को देख लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।